हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल नर्सेस प्राइड में। आज हम फिर से आ गए हमारा एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है ग्रीफ। ग्रीफ इज़ अ रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ सिग्निफिकेंट लॉस। ग्रीफ क्या है? किसी भी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है किसी इंडिविजुअल का, कोई भी पर्सन है उसका कोई भी लॉस हुआ है तो उसका जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीफ बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ग्रीफ इज डिफाइंड एज द इमोशनल प्रोसेस ऑफ कॉपिंग विथ लॉस। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगा, उसको क्या इमोशनली कॉप करेगा, ये जो प्रोसेस होगी हमारी उसे हम बोलेंगे ग्रीफ। एग्जाम्पल देखते हैं तो डेथ ऑफ लव्ड वन, सेपरेशन, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, लॉस ऑफ जॉब। किसी भी अपने चहेते इंसान की डेथ हो जाती है तो हम रोएंगे वगैरह, अपने जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसे शो करेंगे और अपने मन को हल्का कर देंगे। ये भी एक टाइप से कॉप करना होगा। फिर सेपरेशन और लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। सेपरेशन मीन्स किसी भी फैमिली मेम्बर से अलग हो जाना, जैसे कि डिवोर्स वगैरह है, या किसी एक्सीडेंटल कार या बाइक के एक्सीडेंट में हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ जॉब, ये हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीफ। लॉस में इम्पैक्ट ऑन पर्सन इन दिस वे। कौन से वे में पर्सन को इम्पैक्ट कर सकता है? तो सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। अब किसी लव्ड वन का अगर डेथ हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है तो हम एम्प्टीनेस का फील करेंगे, या फिर जॉब हमारी छूट गई तो एम्प्टी फील करेंगे कि नहीं अब क्या करेंगे। कोई इंसान चला जाता है, कोई फ्रेंड है वो चला जाता है छोड़ के, तो क्या लगेगा कि अब वो था, कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, तो क्या करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, होपलेसनेस। अब कोई इंसान दूसरे पे डिपेंड होते, जो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसमें पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा किसी इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, छोटा से छोटा डिसीजन लेना हो तो भी। और अगर उसका डेथ हो जाए तो पर्सन क्या फील करेगा? होपलेसनेस, डिटैचमेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ लाइफ दैट वाज फाउंड प्रीवियसली। अब किसी इंसान को बहुत सालों के बाद कोई फ्रेंड मिला या उससे किसी से फ्रेंडशिप हुई है, और अगर उसका लॉस हो जाता है तो मीन्स वो क्या सोचेगा कि इतने टाइम के बाद कोई मिला था और वो भी छोड़ के चला गया, क्योंकि लाइफ का एक मतलब था कि नहीं अब तो उसके साथ हम खुश रहेंगे, शादी वादी कर लेंगे, ये सब, और वो छोड़ के चला जाता है या उसका डेथ हो जाता है तो वो क्या फील करेगा? डिटैचमेंट फील करेगा। दैट वाज फाउंड प्रीवियसली, मतलब कोई तो मिला था और वो भी छोड़ के चला गया। अब हमारे यहाँ पे दो टाइप्स है ग्रीफ के। कौन से? एंटीसिपेटरी ग्रीफ मे बी सीन इन इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। किस में देखा जाएगा? किसी इंडिविजुअल पर्सन में या फैमिली में देखा जाएगा। हु आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर लॉस इन नियर फ्यूचर। उनको पहले से पता चल गया है कि नहीं ये लॉस हमारे फ्यूचर में होने वाला है, और उनमें जो ग्रीफ देखने को मिलेगा वो होगा हमारा एंटीसिपेटरी ग्रीफ। दूसरा है हमारा कन्वेंशनल ग्रीफ। Grief that inexperienced in following losses. The process of adapting of loss may take days, weeks and years. कोई भी लॉस हुआ है तो उसे अडेप्ट करने में कुछ लोगों को कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोग कुछ वीक में उसे अडेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोगों को कुछ साल भी लग जाते हैं। ईच पर्सन रिस्पॉन्ड टू लॉस इन अ यूनिक वे। अब हर एक पर्सन का अपना अपना यूनिक वे होता है अपने लॉस को एक्सप्रेस करने का, अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस करने का। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वेंशनल ग्रीफ। थियरीज ऑफ ग्रीफ इज गिवन बाय केबलर रोल्स। अब केबलर रोल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे हमारे साइकियाट्री के, उन्होंने ये थियरीज ऑफ ग्रीफ हमें प्रोवाइड किया था। कब? 1969 में। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कि इसके क्या क्या स्टेज होते हैं। इसके कितने स्टेज है? कुल 5 स्टेजेस है। इसमें पहला है डिनाइल, दूसरा है एंगर, तीसरा है बार्गेनिंग, चौथा है डिप्रेशन और पांचवा है एक्सेप्टेंस। देखते हैं हम पहला डिनाइल। दिस इज अ स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ। इसमें पर्सन को क्या
शॉक लगेगा या वो मानेगा ही नहीं। पर्सन में रिस्पॉन्स इन दिस वे, इट कैंट बी अ ट्रू, इट कैंट हैपन टू मी। पर्सन इसमें क्या डिनाइल ही कर देगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग बकवास कर रहे हो। कोई आके बोल रहा है, जैसे कि दो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए, तीसरा आके बोलता है कि हमारा रिजल्ट आ गया और तुम दोनों फेल हो गए और मैं पास हूँ, तो वो दोनों क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया, हमारा पहला स्टेज है डिनाइल, कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं। डिनाइल इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब उन दो में से एक को पता होगा कि नहीं मैं तो ऑलरेडी फेल ही होने वाला हूँ, फिर भी वो क्या बोलेगा, नहीं ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है उस जगह पे। तो ये हो गया हमारा डिनाइल स्टेज ऑफ ग्रीफ। फिर दूसरा आता है एंगर स्टेज। वाई मी, नॉट अ फेयर। दूसरा स्टेज में वो क्या करेगा, वाई मी, क्यों मैं ही फेल हो गया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। एंगर में बी डायरेक्टेड टू सेल्फ और डिस्प्लेस्ड ऑन लव्ड वन। अब उसका कोई केयरिंग पर्सन या कोई क्लोज फ्रेंड होगा, उस पर गुस्सा निकालेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर उसका कोई केयर गिवर हो, एंड इवन गॉड, वो भगवान पे भी गुस्सा निकालेगा कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये हमारे पहला और दूसरा स्टेज ऑफ ग्रीफ, डिनाइल एंड एंगर। अब आता है तीसरा, जो कि ये हमारा बार्गेनिंग। इसमें क्या है, इन दिस स्टेज आई प्रोमिस आई विल गो टू चर्च एवरी संडे एंड वॉलेंटियर माई टाइम टू हेल्प अदर्स। अब वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा भगवान के सामने कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं चल के आपके दाम तक आऊँगा और एवरी संडे चर्च को भी जाऊँगा और अपनी तरफ से जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ वो करेगा। ऐसे ऐसे प्रॉमिस करेगा, बार्गेनिंग करेगा भगवान से कि नहीं पास करा दो। बार्गेनिंग इज मेड विथ गॉड फॉर पोस्टपोन द लॉस, कि दूसरी टाइम फेल कर देना लेकिन इस टाइम पास करवा दो। ऐसी बार्गेनिंग करेगा, अरे भाई नहीं उससे कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो नहीं करोगे तो फेल ही होना है अगली टाइम भी, और इस टाइम तो हो ही चुके हो। फ्रेंड्स ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी को पर्सनली नहीं लेना है। तो ये था हमारा तीसरा स्टेज, बार्गेनिंग। फिर कुछ ऐसा कर कमाल के पास हो जाऊं, मुझे उम्मीद नहीं फिलहाल, कुछ याद नहीं फिलहाल के फेल ना हो जाऊं। फिर आता है हमारा चौथा, डिप्रेशन। इन दिस स्टेज फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉस इज एक्सपीरियंस। अब इस स्टेज में पर्सन को रियलाइज हो जाएगा कि नहीं मैं फेल हो चुका हूँ, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील कराएगा उस पर्सन को, फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर एक्टिविटीज़। अब वो एकदम सैड फील करेगा और फिर उसे पार्टी में भी क्यों ना भेज दिया जाए या किसी ऐसे प्लेस पे भेज दिया है जहाँ पे एकदम मस्त एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी वो क्या प्लेजर फील नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन से फेज में, डिप्रेशन स्टेज में हमारे ग्रीफ। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेज, एक्सेप्टेंस। द फाइनल स्टेज ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ पीस रिगार्डिंग द लॉस। अब ये स्टेज में हमारा पर्सन जो है वो क्या सोचेगा कि नहीं जो होना था वो हो गया, अब अगली बार मेहनत करेंगे और क्या। तो ये क्या कैसी फीलिंग लेके आता है हमारे, पीस रिगार्डिंग द लॉस, मतलब वो काम हो जाएगा, पर्सन पीसफुल हो जाएगा कि नहीं होना था वो हो गया, अब टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। फोकस ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस, वो अपनी रियलिटी पे फोकस करेगा कि हाँ फेल हो चुके हैं। अब ये सिर्फ एग्जांपल है, किसी को पर्सनली नहीं लेना। तो लॉस एंड इट्स मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय इट। अब कहाँ पर वो फोकस करेगा, उसकी रियलिटी पे और मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय इट, और वो क्यों उसके साथ ऐसा हुआ उस मीनिंग को भी देखने का ट्राई करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। अब जो ग्रीफ प्रोसेस है हमारा, मैनेजमेंट है उसका, और नर्सिंग इंटरवेंशन एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अब तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा प्रोसेस।
of grief. Grief is a reaction of an individual to a significant loss. And thank you friends for watching my video. Thank you.